नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। बंगाल में चुनाव को लेकर सरगर्मियां इतनी बड़ी हुई हैं कि सभी राजनीतिक दल पूरे जोरों शोरों से प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से बंगाल दौरे पर हैं और वर्धमान, कल्याणी और बारासात में रैलियों को संबोधित करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सभी खाप पंचायतों और किसान नेताओं ने फैसला लिया है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर के 14 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम का पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सीएम के हेलीपैड की ईंट से किसान अपना नया मकान बनाएंगे। वहीं राकेश टिकैत ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बातचीत वाले बयान पर बोलते हुए कहा है कि नरेंद्र तोमर किसान मोर्चा के सदस्य नहीं है। वह फैसला नहीं करेंगे कि आंदोलन खत्म होगा या नहीं। वह किसान आंदोलन को शाहीन बाग समझने की भूल न करें। भारत में कोरोना वायरस की जो लहर चल रही है वो कहर बनकर लोगों पर बरस रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 1,69,000 नए केस सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में 904 लोगों की मौत भी हो गई। फरवरी में जहां देश में कोरोना के मामले हर रोज 10,000 तक के आ रहे थे और वहीं मार्च में वो आंकड़ा अब 1 लाख प्रतिदिन तक जा पहुंचा है। लेकिन अप्रैल तो इससे भी डरा रहा है। अप्रैल में अब हर दिन 1,50,00,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। देश में टीका उत्सव के पहले दिन रविवार शाम तक 27 लाख से ज्यादा कोविड-19 के टीके की खुराकें दी गई हैं। इसके साथ ही देश में अब तक टीके की 10,43,65,035 खुराकें दी जा चुकी हैं। देश में 11 और 14 अप्रैल के बीच चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान को टीका उत्सव नाम दिया गया है। महामारी के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने हाल में ही मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता में 4 दिवसीय टीका उत्सव का प्रस्ताव दिया था, जिसकी शुरुआत कल ज्योतिबा फुले की जयंती से शुरू होकर BR अम्बेडकर की जयंती यानी 14 अप्रैल तक चलनी है। केंद्र ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण रेमडेसिविर की मांग बढ़ने के मद्देनजर वायरस रोधी इंजेक्शन और इसके लक्षित प्रभाव देने के लिए इसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की निर्यात पर स्थिति में सुधार लाने तक रोक लगा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इसके अलावा दवा की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रेमडेसिविर के सभी घरेलू निर्माताओं को अपने विक्रेताओं और वितरकों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की सलाह दी गई है। कुछ राज्यों से दवा की कमी पड़ने की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में खतरनाक कोरोना वायरस तेजी से पैंग पसारता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। ऐसे में लापरवाही न करने व वायरस को नियंत्रित करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त है और इसी क्रम में सीएम ने आज सोमवार को अपने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसमें अलग अलग जिलों में संक्रमण रोकने के लिए रणनीति बनेगी। साथ ही मुख्यमंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ विपक्ष की राय को भी साझा करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन पर अभी फैसला नहीं लिया जा सका है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कोरोना टास्क फोर्स के साथ विशेष बैठक की थी। इसमें टास्क फोर्स ने राज्य में कोरोना की रफ्तार थामने के लिए 15 दिनों के सख्त लॉकडाउन की वकालत की थी। बताया जा रहा है कि आज सोमवार को एक बार फिर से बैठक हो सकती है। कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के बाद ही लॉकडाउन लगाने पर फैसला लिया जा सकता है। महाकुंभ में अगले 3 दिनों तक लगातार पड़ने वाले विशेष स्नान पर्वों पर हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड में आम श्रद्धालु गंगा में डुबकी नहीं लगा सकेंगे। आज 12 अप्रैल को महाकुंभ का सोमवती अमावस्या का दूसरा शाही स्नान है। 13 अप्रैल को नव संवत्सर का स्नान और 14 अप्रैल को वैसाखी का तीसरा शाही स्नान है, जिसमें सभी 13 अखाड़ों से जुड़े साधु संत स्नान करते हैं। इन पर्वों पर हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड और आसपास के घाटों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्नान नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वे साधु संतों के लिए आरक्षित रहते हैं। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के उत्तरी इलाके में घाघरा नदी के किनारे बसे गांव में आग लगने से 70 घरों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं अग्निकांड में जान बचाने के लिए घरों में छुपे 2 मासूमों की भी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के नवरवार, देवारा, जलीत, कलिताब, प्रथम के 7 कुओं में दिन में लगी आग से करीब 70 कच्चे घर जलकर खाक हो गए। कई दर्जन परिवार बेघर हो गए और 2 बच्चों के शव जली मंडई के मलबे से बरामद किए गए हैं। सुशील चंद्रा का देश का अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनना तय हो गया है। वे अभी निर्वाचन आयुक्त के पद पर तय कार्यरत हैं और बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से भी उनके नाम पर मोहर लगा दी गई है। सुशील चंद्रा 13 अप्रैल यानी कि मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालेंगे। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।